Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Square Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके जो पार्टनर हैं जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके लिए डेफिनेटली क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो. ऑलराइट, so of course it will be timeless, collective for all zodiac signs reading, and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके जो पार्टनर है वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं. यहाँ पे आपके पर्सन जो है काम की वजह से कुछ थकान महसूस तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है जिस भी वर्क प्लेस से जुड़े हुए हैं वो या स्टडीज़ कर रहे हैं वो वहाँ पे वो एक्साइटमेंट जो है वो मिसिंग है. कहीं ना कहीं पे उनकी पैशन तो है उस चीज़ को कंप्लीट करने का, ठीक है, देयर इज़ अ फिश. सो वो एबंडेंस की प्राप्ति जो है वो करना चाहते हैं ऑब्वियसली इस रिलेशनशिप में. यहाँ पे देखो फिश रिप्रेजेंट्स द वेल्थ, फिश रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव सिंबल, एंड ऑब्वियसली ये इंसान चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप जो है इसमें ठहराव ना आना चाहिए. ठीक है, ये कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली आपका जो है बातें या जो विचार है वो उनके दिमाग में चलते रहता है. वो देखते रहते हैं कि किस तरीके से ये रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया जा सकता है. अचानक से यहाँ पे भी एक यूनिकॉर्न आ गया है. आप खुद देखो यूनिकॉर्न है, यहाँ पे हॉर्न है. सो ऑब्वियसली दिस इज़ द यूनिकॉर्न विद द विच इज़ अ हॉर्स विद द हॉर्न. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा शुभ संकेत भी मिलते हैं इनको कि आपके और उनके दरमियान में जो भी रिश्ता है वो सही है, ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है. सो इस वजह से ना ये इंसान और भी आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा. अगर इन्होंने मतलब इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट लूज़ कर दिया था एक समय पे, जो यहाँ पे दिखाई देता है, सो दे लॉस्ट इंटरेस्ट इन दिस रिलेशनशिप, नाउ दे आर एक्साइटेड टू कम. कुछ लोगों के लिए एक न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप ये है या अफेयर है आउटसाइड योर मैरिज, जो एक चिंगारी के तरह तो था, अभी दोनों में बहुत ज़्यादा आग हो रहा है. ओके, सो आई डू थिंक सो दैट द फैसिनेशन फॉर ईच अदर विल नेवर स्टॉप. एक दूसरे के लिए जो एक फैसिनेशन है वो कभी भी नहीं 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 रुकेगा. ये कुछ लोगों के लिए इंसान हो सकता है कि आपको ये कहना चाह रहे हो कि इनको समय लग रहा है कोई इस रिलेशनशिप को स्वीकृति देना या एक्सेप्ट करना या उनके फैमिली को मनाना, बट दे विल डू इट एट एनी कॉस्ट. आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट अगर वो अभी मना कर रहे हैं या डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, तो इसके पीछे यही रीज़न है दैट दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज समथिंग. ये कुछ ऐसा शब्द, ये कुछ ऐसा चीज़ है जो कहना नहीं चाहते हैं. शायद वो अगर आपको कह दे तो शायद वो स्टोरी जानकर आप उनके साथ और रिश्ता नाता ना रखो. यहाँ पे एक साइन ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है वो एक वर्गो है, कन्या राशि है यहाँ पे. ऑल्दो इट इज़ फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, बट फिर भी यहाँ पे है लियो. यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट यस टॉरस, वृषभ राशि भी यहाँ पे है. आई कैन सी दैट देर इज़ अ लोटस फॉर्मेशन ऑल्सो. यहाँ पे एक लोटस भी है. आप देखो कितना आज आकार आ रहा है, और सारे जो आकार आ रहे हैं हर एक आकार जो है बहुत ज़्यादा ही पवित्र माना जाता है. ऑब्वियसली लोटस इज़ अगेन द सिंबल फॉर प्योरिटी, फॉर एबंडेंस, फॉर गुड लक. ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके वजह से आपके पर्सन ये स्वीकार तो करते हैं जब आप इनके लाइफ में हो तभी कुछ अच्छा उनके साथ हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो जाते हैं. और जब आप उनसे नाराज़ हो जाते हो या दूर चले जाते हो तब इनकी ज़िंदगी एकदम वही जो है एक पर्टिकुलर एरिया में सीमित रह जाता है और बढ़ता ही नहीं है. एक्सपेंशन जो होना है इंसान का वो नहीं होता है. सो दे ऑलवेज थिंक दैट यू आर द बेस्ट
पर्सन फॉर देम, यू आर वेरी ऑस्पिशियस फॉर देम। यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो देर इज़ अ 4 लीफ क्लोवर। देखो यहाँ पे एक 4 लीफ क्लोवर आया था। यस देर इज़, आई विल शो यू 4 लीफ क्लोवर। यहाँ पे इस तरह से आ रहा है कि एक 4 लीफ क्लोवर यही कहता है कि सिंबल ऑफ लक, लव, फेथ एंड अबंडेंस, 4 चीज़ जो एक रिश्ते को और भी मजबूत करते हैं। कुछ लोगों के लिए इंसान भले ही बहुत ज़्यादा आपको डांट दिए है, कभी समय ऐसा हुआ था या कुछ कहा सुना हो गया होगा, बट ये इंसान यू नो दे आर रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे एक 4 दिख रहा है, यहाँ पे इधर तो ये 11 है, या तो एक 4 का यहाँ पे कुछ इस तरह से है। सो वट एवर बी इट इज़, इट इंडिकेट्स 11 अगेन इट रिप्रेजेंट्स द 4 विच इज़ द राहु। अगेन राहु द प्लैनेट, जो राहु होता है एक डिज़ायर क्रिएट कर रहा है आपके पर्सन के अंदर। वो एक लालसा, वो एक कहीं ना कहीं पे अफेक्शन, वो कहीं ना कहीं पे क्रेज़ जो है एक डेवलप कर रहा है, डिज़ायर टू हैव यू इन देयर लाइफ। चाहे वो आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका जो है इंटरकास्ट रिलेशनशिप हो, चाहे आप दोनों में पहले से ही आप दोनों एक दूसरे के जानते हो, चाहे आप दोनों बैचमेट रहे हो। सो इट इज़ यू नो गेटिंग इन टू दैट रिलेशनशिप, इट इज़ क्रिएटिंग अ डिज़ायर एंड ऑल्सो द फिजिकल इंटीमेसी भी आपके पर्सन मांग रहे हैं आपसे। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। उसके बाद हम मैसेजेस पर जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या चाहते हैं, क्या होना है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। वी डू हैव नाइट ऑफ वैंड्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न देखा, वहाँ पे भी यूनिकॉर्न था और आज यहाँ पे भी यूनिकॉर्न है। सो आपके पर्सन जो है क्या वो एक्साइटेड नहीं है? हाँ है। क्या वो आपके लिए कई दूर, कोसों दूर ये आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं। क्या वो आपके लिए, उनका दिल जो है बहुत धड़कता है? हाँ। क्या वो जो एक बार आपके जीवन से अगर भाग चुके थे, क्या वो वापस आने के लिए रेडी है? द आंसर इज यस। दे आर रेडी टू कम इन देयर लाइफ, इन योर लाइफ, एंड दे वांट टू क्रिएट द पिलर्स। पिलर्स मतलब क्या है? यहाँ पे खंबा है, खंबा जो परमानेंटली वो आपकी लाइफ में करना चाहते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो द रिलेशनशिप, जहाँ पे एक बेस होना चाहिए, जहाँ पे शॉर्टकट नो, आई वांटेड टू से, मैं बोलना चाहती थी कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फैसिनेशन या सिर्फ एक मोह काम कर रहा है या एडिक्शन काम कर रहा है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो है सही में इस रिलेशनशिप को, जो लगातार इनकी कोशिश इस तरह से ही रहेगा इन फ्यूचर ऑल्सो टू मेक इट मोर स्टेबल एंड बैलेंस्ड। यस, जस्टिस कार्ड विच इज़ द 11 वहाँ पे भी देखा 11 या 4 था। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो वो नहीं कर पाए आपके लिए, जो वो फेलियर हो चुके थे इस रिलेशनशिप में, सो दे आर गोइंग टू फुलफिल इट, और इनको अपने किए का जो है सज़ा मिल भी चुका है। विद द नाइट ऑफ कप्स ऑब्वियसली दे विल अप्रोच यू विद अ टेंडर। ये आपसे छोटे भी हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट किसी भी तरह ये इंसान जो है इस एक विलिंगनेस, मतलब एक इच्छा शक्ति के द्वारा ही, इनको कोई फोर्स नहीं करेगा, बट दे विल डेफिनेटली कम डाउन टू यू, और वो आना भी चाहते हैं ऑब्वियसली, आई डू थिंक सो। ओके, सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, कुछ मैसेजेस हमें देखने हैं। I instantly smile when I think of how much you work hard and tell me it is for our future. हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ है या आप दोनों ही काम करते, तो उनको ऐसा लगता है कि आप जब बोलते हैं कि मैं अगर काम कर रही हूँ, मैं अगर काम कर रही हूँ, हम दोनों के सुनहरे भविष्य के लिए है, ऑब्वियसली खुशी से डगमगा जाते हैं ये इंसान। माई फीलिंग्स विल नेवर डिमिनिश एंड विल कीप ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर डे एंड डे एवरी डे। सो ये इंसान जो है ऐसा कहना चाहते हैं कि उनका फीलिंग्स आपके लिए कभी कम नहीं होगा, कभी 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 नहीं होगा कम, ठीक है? ये प्यार ना होगा कम,
I promise to take care of you as long as I'm around you. You will never have to worry, you will never have to be afraid. आपको इनसिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ है तो यही एश्योरेंस आपको देना चाहते हैं. ऑब्वियसली आई लव यू. इन द वर्ल्ड फुल ऑफ टेम्पररी थिंग्स, मैंने आपको यही कहा कि ये इंसान इस रिलेशनशिप को टेम्पररी नहीं रखना चाहते हैं, इसको परमानेंट करना चाहते हैं. अगर ये आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप है तभी भी. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर फर्स्ट मीट. हो सकता है कुछ लोगों के लिए उन्होंने आपके साथ बिल्कुल मुलाकात नहीं किया और सिर्फ ये एक प्लेटफॉर्म या कोई ऐप के द्वारा ही हुआ, बस वहीं पे सीमित रह गया, या सोशल मीडिया के द्वारा हुआ. अभी ये मिलना चाहते हैं आपसे और ये कोई ऐसा कुछ शब्द आपको कहना चाहते हैं जो आप इतना एक्साइटेड होंगे कि आप कूद पड़ेंगे. सो व्हाट इज़ दिस? आई वांट टू शो यू हाउ मच. वही हो सकता है ये मैसेज. आई विल हैव टू शो द यू हाउ बिग द यूनिवर्स इज बिकॉज आई लव यू सो मच. वो उनको अगर प्यार आपको दिखाना है तो वो बोलना चाहते हैं कि ये इस ब्रह्मांड जितना बड़ा है वो उतना ही वो आपसे ही ऑब्वियसली प्यार करते हैं. जितना ब्रह्मांड बड़ा है, मतलब समझ रहे हो, इन्फिनिटी लेवल. सो दे वांट टू एक्सप्रेस लाइक दिस. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and